हेलो दोस्तों, जय माता दी, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज कब है, इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, हरितालिका तीज के नहाए खाए से लेकर के पारण करने के संपूर्ण नियम विधि को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं तो वो अपने मनचाहे वर की प्राप्ति करती हैं। आज हम जानेंगे 2024 में कब है हरितालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को है। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक समाप्त हो जाएगी। प्रातः काल हरितालिका पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठोर व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। तब से ही सुहागिन स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत रखने लगी हैं। हरितालिका तीज में भगवान श्री गणेश को और भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और समी पत्र माला अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार के सभी सामानों को चढ़ाएं। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें। भगवान शिव और माता पार्वती की भी आरती उतारने के बाद हमें भोग लगाना चाहिए। हरितालिका व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, जो कि गुरुवार पड़ रहा है और 6 सितंबर को दिन है शुक्रवार। हम शुक्रवार के दिन व्रत रखेंगे। तो बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम बाल कैसे धुलेंगे, या कितनी बार हम व्रत में स्नान करेंगे, या हमें पूजा कितनी बार करनी चाहिए, रात्रि 12 बजे के बाद क्या हम सो सकते हैं या नहीं, सरगी हमें कब खानी चाहिए। मतलब तमाम तरह के ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाल हम कैसे धोएंगे, क्योंकि गुरुवार पड़ रहा है। इसके 2 ही ऑप्शन हैं। या तो आप बुधवार को ही बाल धो लीजिए, लेकिन उसके बाद आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। आपको नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि गुरुवार को बाल हम धो सकते हैं, क्योंकि व्रत में इतना सब नहीं लिया जाता। व्रत जब भी ऐसे दिनों पर पड़ जाता है तो वार से बड़ा त्योहार माना जाता है। तो त्योहार को ही हम मानते हुए हम बृहस्पतिवार को भी बाल धो सकते हैं। वरना जिसको नहीं अच्छा लगता है, या नहीं वो गुरुवार को बाल धोना चाहेंगे, या उनको ठीक नहीं लगता है, तो आप लोग बुधवार को बाल को धोकर उसके बाद लहसुन प्याज ना खाएं। तब तो आपके लिए सही रहेगा। आप दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको ठीक लगे, आप कर सकते हैं। उसके बाद हम स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। उसके बाद हम अगले दिन व्रत रखते हैं। तो व्रत से पहले के नियम हमें जानने चाहिए। बहुत से लोग के घर में सरगी खाई जाती है। सरगी खाना हमारे घरों में जरूरी माना जाता है।
लेकिन जिस दिन हमको व्रत रहना है उसके एक दिन पहले हमें बहुत तली भुनी हुई चीज़ें या लोग ज़्यादा स्पाइसी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑयली और तैलीय भोजन करेंगे तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप सादा भोजन ही खाएं, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें ना खाएं। कुछ लोगों का कहना है कि रात्रि के 12 बजे के बाद हम कुछ खा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन मानने लगते हैं, तो उसके बाद हम नहीं खा सकते। लेकिन हम अपने घर का नियम बता दें कि हम लोग तीज में सरगी ज़रूर खाते हैं। तो जितना भी आपके घर जो भी खाया जाता हो आप वो खा सकते हैं। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम लोग रात्रि में उठकर भोर में या 3 या 3:30 बजे, लास्ट टाइम होता है 4 बजे, 4 बजे मान लीजिए नींद नहीं खुले तो हम 4 बजे से पहले तक पानी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सरगी खाते हैं। सरगी में हमें ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे खीरा, सेब, केला, दही, चाय। कोई भी आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे आप बहुत से लोगों का सिर दर्द हो या कोई भी उनको बीमारी हो, दिक्कत हो, तो आप लोग सरगी के टाइम ही मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ लोग तो का कहना है कि क्या हम व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं, तो नहीं, इस दिन हम नहीं खा सकते हैं। सरगी के टाइम आप लोग ले सकते हैं। हम लोग सरगी में नारियल पानी या आप लोग जो भी आप लोग खाना चाहें आप लोग खा सकते हैं। महिलाओं का महाव्रत हरितालिका तीज है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहती हैं, यानी अन्न के साथ पानी का भी त्याग करती हैं। जीवन साथी के सौभाग्य, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस तिथि पर महिलाएं देवी पार्वती का सुंदर श्रृंगार करती हैं और सुहाग की चीज़ें जैसे लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम, आभूषण, महावर, बाली, काजल आदि हम माता पार्वती को जरूर चढ़ाते हैं। आइए हम ध्यान में रखते हैं कुछ बातों को। जो महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का भी ध्यान हमें करना चाहिए। पानी में थोड़ा सा गौमूत्र भी मिला लेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और घर के मंदिर में गणेश पूजन के बाद शिव पार्वती की पूजा करें। पूजा में भगवान को दही, दूध, घी, जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, हार, फूल, धतूरा, दूर्वा, गुलाब के फूल आदि चढ़ाएं और वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। शिव पार्वती के सामने हरितालिका व्रत करने का संकल्प भी लें। जो महिलाएं ये व्रत रख रही हैं उन्हें दिन भर पानी नहीं पीना है। जिन महिलाओं के लिए भूखे प्यासे रहना संभव नहीं है वे फलाहार और दूध का सेवन कर सकती हैं। बीमार गर्भवती महिलाओं को व्रत करने से बचना चाहिए। इन्हें बस विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। हरितालिका तीज पर सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और दिन भर शिव पार्वती का ध्यान करते हुए हमें उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान की कथाएं पढ़ें, सुने, संतों के प्रवचन सुने, शिव पुराण कथा सुने। देवी पार्वती को पूजा में लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी, कुमकुम, लाल फूल, इत्र, सिंदूर, हल्दी जरूर चढ़ाएं और पूजा के बाद ये चीज़ें जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान करें। इस व्रत से महिलाओं के जीवन साथी को लंबी उम्र, सौभाग्य और अच्छी सेहत मिलती है। जो कन्याएं अविवाहित हैं वे भी सुयोग्य और मन चाहा वर पाने की कामना से ये व्रत रख सकती हैं। हरितालिका तीज पर ना करें ये काम। हरितालिका तीज के दिन मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ बोलने से बचें, गुस्सा ना करें, किसी का भी अपमान ना करें, किसी का अपमान भूल से भी ना करें। विचार मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित ना करें।
पारण के समय एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जल पिए वो गर्म पानी हो, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा गला खराब हो सकता है या हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे निर्जला व्रत के बाद हमें तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। या व्रत खोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बासी भोजन वगैरह खाकर या फ्रिज का रखा हुआ आटा, रोटी, चावल कुछ भी खाकर हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।